हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम मैरिज को सीख रहे हैं। मैरिज को हमने सीखा, फिर उसके टाइप्स को समझा, मैरिज एमंग हिंदूज, फिर उस पे जो लॉज है उसको भी हमने सीखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आज हम क्या सीखें? आज हम सीखेंगे मैरिज एमंग मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स जो है इंडिया में, उनमें मैरिज का पैटर्न क्या है। तो आज हम उसी को सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे? मैरिज एमंग मुस्लिम्स, उनके प्री कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशंस ऑफ द इनवैलिड मैरिज, अगर ये कंडीशंस हो जाए तो उसको हम इनवैलिड मैरिज कहते हैं, वो सीखेंगे। और महर का कंसेप्ट जो है वो भी आज हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम और एक लेक्चर में सीखेंगे डाइवोर्स एंड मुस्लिम, जो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। और सबसे उससे पहले बहुत ज़रूरी जो एक कंसेप्ट रह गया था वो है एज। जो हमने मैरिज का एक्ट पढ़ा था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो अमेंडमेंट हुई है 1987 में, कि मिनिमम एज अब फॉर बॉयज़ के लिए 18 है, अब गर्ल्स के लिए 21 है। लेकिन उसमें एक पॉइंट मैं भूल गया था, वो अपने नोट्स में लिख लेना। इसको हम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को हम ये नाम भी बोलते हैं, SARDS, शारदा एक्ट भी बोलते हैं। ये भूल मत जाना, अगर ये क्वेश्चन आएगा ये अपनी नोट्स में कल लिख लेना, शारदा एक्ट, ठीक है। इसको ये भी हम बोलते हैं। तो चलिए सीखते हैं मैरिज एमंग मुस्लिम्स। मैरिज एमंग मुस्लिम्स क्या है? ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें आपको उतने बड़े कंसेप्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन उस वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, मैरिज एमंग मुस्लिम्स ये सोशियोलॉजिकल व्यू है। इट इज नॉट अबाउट कि आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये चीजें भी होती है, ये चीजें भी होती है। नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द सोशियोलॉजिकल लिटरेचर, ठीक है। सोशियोलॉजी में हमें वही पढ़ना है जो सोशियोलॉजिस्ट लिख रहे हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम समझेंगे। उसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, उसमें कंफ्यूज मत होना, खुद कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने दिमाग के अंदर। तो चलते हैं इन मुस्लिम कम्युनिटी। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी में देखें, मैरिजेज यूनिवर्सली पाई जाती हैं। हर जहां भी मुस्लिम है उनमें क्या पाया जाता है? मैरिज उनमें देखी जाती है, ठीक है। इस्लाम मेड इट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपलसरी। इस्लाम ने इसको ऑलमोस्ट कंपलसरी किया है, यानी कि बहुत नजदीक कंपलसरी के कि उसको सुन्ना में रखा गया, लेकिन कंपलसरी के नजदीक है ये, ठीक है। मैरिड लाइफ इस्लाम में, मैरिड इंडियन कम्युनिटी, इंडियन मुस्लिम्स में क्या है? मैरिड लाइफ इज प्रेफर्ड ओवर द अनमैरिड लाइफ, यानी प्रेफर किसको किया जाता है? मैरिड लाइफ को, ठीक है, ओवर द अनमैरिड लाइफ। बोथ सेक्ट्स, दोनों सेक्ट्स में है ऑब्लिगेटरी, ठीक है, बहुत जरूरी। दोनों सेक्ट्स में है। किस किस सेक्ट में? मैरिज अमंग द मुस्लिम्स किन दो सेक्ट्स में? शिया एंड सुन्नी, ठीक है, जो मेजर दो सेक्ट्स है मुस्लिम्स के। देन सोशलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? सोशलॉजिस्ट बोलते हैं मैरिज अमंग मुस्लिम्स इज नॉट ए सैक्रेटमेंट। ये पॉइंट याद रखना, मैंने आपको हिंदू मैरिज में पढ़ाया था। हिंदू मैरिज जो है उसे सोशलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? हिंदू मैरिज इज ए सैक्रेटमेंट, एक रिलीजियस ड्यूटी है, एक रूहानी टच है, ठीक है। तो बट प्योरली मुस्लिम्स, सॉरी, मैरिज अमंग मुस्लिम्स इज नॉट है, ये सैक्रेटमेंट नहीं है। तो सर मुस्लिम्स में क्या है? मुस्लिम्स में याद रखना, बट प्योरली सिविल कंट्रैक्ट, ठीक है। सिविल कंट्रैक्ट, दो पार्टीज के बीच में कंट्रैक्ट होता है, ठीक है। मेल की फैमिली और फीमेल की फैमिली में कंट्रैक्ट होता है। ये अपनी बेटी देते, अपने बेटा देता है, और उनकी क्या होती है? मैरिज होती है, ठीक है, दोनों की एक्सेप्टेंस से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्योरली सिविल कंट्रैक्ट होता है। किसने बोला है? एसिस सरकार ने बोला है, और रोनाल्डो विलियमसन ने भी यही कहा। मैरिज, मुस्लिम मैरिज इज ए कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट होता है किसके लिए? फॉर द पर्पज, इसमें मकसद क्या होता है? ऑफ लीगलाइजिंग, लीगलाइज किया जाता है किसको? सेक्चुअल इंटरकोर्स को। इनको लीगलाइज किया जाता है कि इन ये दो जो हैं, इन दोनों में अब क्या हो सकता है? सेक्चुअल इंटरकोर्स लीगली, और इनके बच्चे जो है उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है एज अ लीगल वे, ठीक है। फॉर द पर्पज किसके लिए? सेक्चुअल इंटरकोर्स एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, ताकि ये क्या रख सके? प्रोक्रिएट कर सके, बच्चे रख सके, ठीक है। तो इसने भी कहा है क्या? मैरिज अमंग मुस्लिम्स इज ए सिविल कंट्रैक्ट। मैरिज अमंग मुस्लिम्स इज आल्सो ए रिलीजियस ड्यूटी। इंडियन मुस्लिम्स में यह भी कंसिडर किया जाता है कि जो रिलीजियस मैरिज है वो क्या है? रिलीजियस ड्यूटी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, आपको करनी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे वर्सेस आए हैं, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह है, ठीक है। निकाह जो है ये आधा ईमान आपका कंप्लीट कर देता है। वाइफ जो है वो हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड के बीच में रिलेशन, ठीक है, ये इसका पर्दा है, ये इसका पर्दा है, ठीक है।
तो बहुत सारे वर्सेस है, बहुत सारे अहादीस भी हैं इसके रिलेटेड। तो इसको क्या है, मैरिज एंड मुस्लिम इज आल्सो रिलीजियस ड्यूटी, ये भी एक रिलीजियस ड्यूटी है, मुस्लिम्स में कंसिडर किया जाता है। इट इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ इबादत, इसको कहा जाता है इबादत, ठीक है। यानी कि इस्लाम में ये कंसेप्ट है, अगर कोई मैरिज करेगा उससे पहले अगर वो विदाउट मैरिज किसी के साथ उसका इंटरकोर्स हो जाएगा तो उसे इस्लाम में अडल्ट्री के अंडर यानी जिना के अंडर किया जाता है, ठीक है। उसके लिए बड़ा पनिशमेंट भी है। लेकिन आफ्टर द मैरिज अगर इनका इंटरकोर्स हो जाएगा तो उसके लिए भी उसको क्या दिया लिखा जाता है, उसकी इबादत लिखी जाती है, ठीक है। उसके बच्चे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ किस में आता है, इबादत में आता है। और मैरिज जो उसकी हो गई वो भी किस में कंसिडर की जाती है, एक इबादत में कंसिडर की जाती है, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्री कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम मैरिज, कैसे होती है, क्या कंडीशंस है प्री कंडीशंस मैरिज से, मुस्लिम मैरिज से पहले क्या क्या चीजें होती है। ये चीजें जो है ये कंपलसरी है फॉर एक वैलिड मैरिज के लिए। एक वैलिड मैरिज जो होती है मुस्लिम कम्युनिटी में उसके लिए ये कंडीशन जरूरी होती है। क्या क्या होता है, पहले मैरिज प्रपोजल होता है, ठीक है। यानी कि जो फैमिली है किसकी, मेल की, उनकी तरफ से प्रपोजल कहाँ जाता है, फीमेल की तरफ से, फीमेल की फैमिली को प्रपोजल जाता है, ठीक है। और इस्लाम इनको एलो करता है, ये इनके मुतल्लिक इंक्वायरी कर सकते हैं, ये इनके मुतल्लिक इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो देन आफ्टर अ टाइम ऑफ जब इनके साथ इनकी जब मुतफिक होती है तो ये क्या करते हैं, ये उस प्रपोजल को क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब एक्सेप्ट होता है तो इट मीन्स कि अब इनकी मैरिज हो सकती है, ठीक है। तो प्रपोजल को क्या बोला जाता है, प्रपोजल याद रखना इजाबा, IJBA इजाबा। जब वो एक्सेप्ट करते हैं, यस, ठीक है, उसको कबूल बोलते हैं, ठीक है, QUBL, ठीक है। ये वाला कैंसिल कर देना फिलहाल, अभी इसको छोड़ देना, इसको मैं बाद में समझा दूंगा ये क्या है। देन कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू कंट्रैक्ट मैरिज, मैरिज किन की हो सकती है उसके लिए बहुत जरूरी होता है इस मुस्लिम कम्युनिटी में साउंड माइंडेड होना चाहिए, दोनों साउंड माइंडेड होने चाहिए। यानी कि जो मैड है, जो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, उनकी मैरिज नहीं हो सकती है, ठीक है। अनसाउंडेड मेन मैरिज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। मैन एंड वुमेन अगर अनसाउंडेड है तो उनकी मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है, किसमें, मुस्लिम कम्युनिटीज में इन इंडिया। और उसके बाद मैरिज अमंग इक्वल्स, मैरिज अमंग इक्वल्स क्या, आप बोलोगे सर क्या एंडोगेमी मैरिज मुस्लिम्स में होती है, उसको भी देख लेते हैं। विद इन द कास्ट इन इस्लाम, इस्लाम में एक्चुअल क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन टू मैरी इन लोअर क्लास। यानी कि इस्लाम कहीं भी किसी को नहीं रोकता है एक्सोगेमस मैरिज के लिए। एक्सोगेमस मीन्स वो लवर यानी कि अपने कास्ट से बाहर भी हो कर सकता है, ठीक है, या वो लवर कास्ट के साथ भी मैरिज कर सकता है, इस्लाम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। लेकिन 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 प्रॉबिट टू मैरिज इन द लवर कास्ट और हायर कास्ट या हायर कास्ट के साथ, ठीक है, जहां भी वो चाहे। बट एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन, लेकिन ट्रेडिशन जिसको हम बोलते हैं कल्चर की वजह से, मुस्लिम एमंग द मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम्स में कल्चर है, मुस्लिम्स प्रेफर टू मैरी एमंग इक्वल्स, यानी वो चाहते हैं कि उनका जो है इक्वल स्टेटस में मैरिज हो जाए, ठीक है। लेकिन इट इज बिकॉज, दोनों चीजें समझ लेना, कल्चर, इट इज बिकॉज ऑफ द कल्चर, नॉट इस्लाम। इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं, इस्लाम एलो नहीं करता, इस्लाम एलो करता है कि आप कहीं भी मैरिज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और एक मसला जो है इसमें याद रखना, वो रन अवे मैरिज जो है आर कॉल्ड केफा। रन अवे मैरिज मतलब बोथ गर्ल एंड बॉय मैरी आफ्टर रनिंग अवे, वो भाग जाते हैं और फिर मैरिज करते हैं। क्या वो इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटीज में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। लेकिन लेकिन देन व्हाई टुडे, आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ पे तो हमने तो बहुत सारों की मैरिज देखी है जो भाग गए फिर उनकी मैरिज एक्सेप्ट हो गई। इट इज बिकॉज ऑफ द सिविल मैरिज कंट्रैक्ट, जो सिविल मैरिज जो एक्ट्स बने थे इंडिया में अलाउड है, क्या है, इंडिया में अलाउड है कोर्ट मैरिजेस भी, सो इंडिया में एक्सेप्टेबल है कोर्ट मैरिज, ठीक है। बात आई समझ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में याद रखना, भूल मत जाना, सॉरी एक सेकंड। तो चलते हैं आगे। देन प्रेफर सिस्टम इन द मेड सिलेक्शन, मेड सिलेक्शन क्या होता है कि सिलेक्ट करना, एक पार्टनर दूसरे को सिलेक्ट करता है, कैसे करता है। एमंग मुस्लिम्स इन इंडिया क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो किस में पाई जाती है, सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ये कजन मैरिजेस भी अलाउड है इनमें, ठीक है। कजन मैरिज मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस की पैरेलल कजन्स में होती है, यानी चचेरा और मुसेरा। सेकंड प्रेफरेंस कहाँ, क्रॉस कजन मैरिजेस में, अगर वहां नहीं तो सेकंड कजन में देखते हैं, क्रॉस कजन में देखते हैं मुमेरा और मुसेरा, ठीक है। ये मैरिजेस भी अलाउड है मुस्लिम्स में, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ कंडीशंस हैं
जिनसे इनवैलिड मैरिज हो जाती है अमंग द इंडियन मुस्लिम्स, यानी इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्या है कंडीशंस फॉर द इनवैलिड मैरिज? मैरिज विच इज हेल्ड, जो किसके खिलाफ होगी? इस्लामिक रूल, इस्लामिक लॉ के खिलाफ उसको बातिल कहा जाता है और इनवैलिड मैरिज कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इस्लामिक रूल क्या होता है? इस्लामिक रूल हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंसी, यानी फिक्का। फिक, ये फिक क्या होता है? ये होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इस्लामिक लॉज। ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स मोस्टली इस्लाम में कहा जाता है कि 4 स्कूल्स ऑफ थॉट से 4 फिक्का है, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन फॉलो किया जाता है इंडिया में? हनफी। ठीक है, याद रखना, हनफी मसला के हनफी को या फिक, हनफी फिक को फॉलो किया जाता है। ठीक है, फिक का मतलब क्या होता है? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इस्लामिक लॉज। चलिए चलते हैं। देन उसके बाद मैरिज विद इन द सर्कल ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, अगर इनके साथ मैरिज हो जाएगी इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटीज में तो उसको अलाउ नहीं किया जाता, यानी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। किन किन के साथ? किन रिश्तेदारों से, सच एज फादर के साथ नहीं हो सकती, मदर के साथ नहीं हो सकती, फादर्स मदर के साथ भी नहीं हो सकती, सिस्टर्स डॉटर, बहन की बेटी उसके साथ भी शादी, मदर्स सिस्टर माँ की बेटी, माँ की बहन के साथ, फादर्स सिस्टर, फादर्स की सिस्टर के साथ भी मैरिजेस इनमें नहीं होती है, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। डॉटर, वाइफ्स मदर, जो उनकी वाइफ है उसकी मदर के साथ भी नहीं अलाउ होती है। ठीक है, वाइफ्स डॉटर बर्न टू द फर्स्ट हस्बैंड, ये याद रखना, अगर कोई मेल किसी फीमेल के साथ शादी करता है, उस फीमेल की पहली एक बेटी है लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब वो दोबारा शादी करना चाहती है, ठीक है, उसकी एक बेटी है, तो इस मेल की उस बेटी के साथ नहीं शादी हो सकती है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाइफ्स डॉटर बर्न टू द फर्स्ट हस्बैंड, जो उसकी पहले हस्बैंड की बेटी है उसके साथ भी शादी नहीं हो सकती है। ठीक है, सन's वाइफ इज नॉट अलाउड, तो सन की बेटी जो है, यानी सॉरी सन की जो वाइफ है उसके साथ भी अलाउड नहीं है। मैरिज विद द पीपल ऑफ प्री मैच्योर एज एंड अनसाउंडेड, प्री मैच्योर एज यानी कि जो बच्चे हैं उनके साथ मैरिज नहीं हो सकती है। ठीक है, अनसाउंडेड माइंड इनवैलिड मैरिज है इस्लाम में। ठीक है, सिस्टर्स बिकम को वाइव्स, सिस्टर्स को वाइव्स नहीं बन सकते हैं, जो मैंने आपको सब बताया था सरोरेट, अगर आपको याद होगा। इस्लाम में एक आदमी एट ए टाइम 2 बहनों के साथ शादी नहीं कर सकता है। फिर कब कर सकता है? अगर एक की डेथ हो जाएगी तभी दूसरी के साथ उसकी शादी हो सकती है। ठीक है, समझ आई बात? देन उसके बाद हमने कह रहा मैरिंग ए वीमेन, मैरिंग ए वुमेन और इस्लाम में अलाउड नहीं। अगर कोई किसी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो गई है, फिर उसके बाद उसके पीरियड्स चल रहे हैं, तो कोई और कहेगा मैं इसके साथ शादी करूंगा, तो वो शादी अलाउड तक नहीं है तब तक जब तक कि इसके पीरियड्स खत्म नहीं हो जाएंगे। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि जब तक पीरियड्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इसकी प्रेगनेंसी हो सकती है पहले वाले हस्बैंड की, तो पीरियड्स के बाद ही इसकी शादी हो सकती है। फिर कंफर्म हो जाएगा कि इसकी जो बच्चे हैं वो बच्चा इसका पहला नहीं है उस हस्बैंड से, तो तब शादी हो रही है। इट मीन्स यानी इद्दत का कंसेप्ट, उसे इद्दत कहा जाता है इस्लाम में। ठीक है, पीरियड का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। उसका मतलब क्या? नो वुमेन इज अलाउड टू मैरी अ मैन, कब? अगर उसका इद्दत होगा आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, जैसे उसके हस्बैंड की डेथ होगी उसके बाद जो उसके पीरियड्स होंगे उस वहां तक उसको वेट करना है, फिर उसके बाद वो पीरियड, वो इद्दत का पीरियड जब निकलेगा तो उसके बाद वो शादी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है। चलिए उसके बाद हम समझते हैं ये चीजें जो आपको याद रखनी है, कंडीशंस इनवैलिड किन किन चीजों से होती है, ये याद रखना। आपको फिर समझना है महर का कंसेप्ट। महर का कंसेप्ट एक है जो मुस्लिम्स में है। महर क्या होता है? ओनली अमंग ये मुस्लिम्स में पाया जाता है। महर द सम ऑफ द मुनी और अदर प्रॉपर्टी, यानी सम ऑफ मुनी कुछ पैसे, आर प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी, विच अ वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट फ्रॉम हर हस्बैंड, जो उसे कहाँ से मिलता है? हस्बैंड से मिलता है, हस्बैंड उसको देता है। जब 2 कपल्स की शादी होती है, मेल और फीमेल की, सॉरी मेल और फीमेल की 2 इंडिविजुअल्स की शादी होती है, तो बिफोर द मैरिज, इससे पहले इनका निकाह हो जाए, उनकी एक्सेप्टेंस हो जाए, इसको पूछा जाए आपको निकाह कबूल है, इनकी एक्सेप्टेंस ली जाए दोनों की, उससे पहले डिसाइड होता है एक चीज जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं महर। ठीक है, याद रखना मुस्लिम्स में। तो महर क्या होता है सर? महर क्या होता है? महर का मतलब होता है सम ऑफ कुछ पैसे होते हैं या प्रॉपर्टी हो सकती है, जो किसको?
वाइफ को, लड़की को मिलता है। किसकी तरफ से मिलता है? ये लड़के की तरफ से मिलता है, याद रखना। फिर ठीक है, फ्रॉम हर हस्बैंड, हस्बैंड से मिलता है। क्यों? इन द कॉन्सिडरेशन ऑफ द मैरिज। कब? मैरिज के टाइम पे मिलता है, ठीक है, बिफोर द निकाह, निकाह सेरेमनी, निकाह से पहले ही मिलता है ये। सर इसका पर्पस क्या है? बोलोगे सर ये क्यों किया जाता है? एज पर द इस्लामिक लॉ महर इज ऑब्लिगेटरी, ये बहुत जरूरी है। किस पे? अपॉन ए हस्बैंड, हस्बैंड पे, फॉर एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हस्बैंड, यानी कि ये एज अ मार्क ऑफ क्या किया जाता है? ये रेस्पेक्ट है। किसके लिए? वाइफ के लिए, ठीक है, एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। तो पर्पस क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है टू पुट अ चेक ऑन द हस्बैंड टू डाइवोर्स वाइफ, ठीक है। ये चेक लगाता है किस पे? हस्बैंड पे। क्या क्या चेक करता है? कि डाइवोर्स अगर हो जाएगा, ठीक है, डाइवोर्स वाइफ को देगा। जैसे हम कहते हैं ए वीमेन टू लुक आफ्टर, इसको इस चीज की जरूरत क्यों होती है? अगर इसको डाइवोर्स हो जाएगा, आफ्टर हर सेल्फ, ये डाइवोर्स के बाद खुद को देखेगी, इन चीज, इन पैसों से, इस प्रॉपर्टी से क्या खुद के एक्सपेंसिव उठा सकती है, ठीक है। लुक आफ्टर हर सेल्फ आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, चाहे उसका हस्बैंड की डेथ हो जाए या उसको क्या करे? डाइवोर्स दे दे, तो इन पैसों से या इस प्रॉपर्टी से क्या हो सकता है? उसका लुक आफ्टर हो सकता है उसके बाद, ठीक है बेटा। तो उसके बाद नोट करके मैंने लिखा है हु इज ओनर। अब आप बोलोगे हु इज ओनर कब? गर्ल इसका ओनर है। सर क्या महर खाली लड़की को मिलता है? यस, उस पर सारा जो लॉ होता है इस्लाम के मुताबिक, उस पर सारा अथॉरिटी जो किसकी होती है? वो गर्ल का होता है, ठीक है, उसमें हस्बैंड की कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है। देन क्वेश्चन आता है इफ शी डाइज, अगर अब अगर उसकी डेथ हो जाएगी द बिफोर द हस्बैंड, हस्बैंड से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी, तो हस्बैंड की अथॉरिटी बनती है उस पर, ठीक है, तो वो किसको जाता है? हस्बैंड को जाता है। महर इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्राइड प्राइस, याद रखना। अगर ये क्वेश्चन आएगा, क्या आप बताइए हमें ब्राइड प्राइस से महर डिफरेंट है? यस, ब्राइड प्राइस का मतलब होता है जब कोई वाइफ खरीदता है, ठीक है, कोई पैसे देता है, किसी लड़की को खरीद लेता है तो उसके साथ शादी करता है, ठीक है, ये अलग है उससे। क्यों सर, क्यों अलग है? कैसे अलग है ये इसमें भी तो पैसे दिए जाते हैं। महर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, कैसे? क्योंकि महर पहले डिसाइड किया जाता है, उसके बाद निकाह होते हैं, उसके बाद लड़की की भी एक्सेप्टेंस ली जाती है और लड़के की भी एक्सेप्टेंस ली जाती है। तो इससे भी एक्सेप्टेंस ली जाती है और इससे भी एक्सेप्टेंस ली जाती है, ठीक है। अगर ये ब्राइड प्राइस होता तो इससे एक्सेप्टेंस नहीं ली जाती, दोनों से एक्सेप्टेंस ली जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा हाउ गर्ल एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट इवन आफ्टर महर, महर के बाद भी क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत जरूरी है कि गर्ल एक्सेप्ट करे कि मैं इस मैरिज के बंधन में, मुझे ये एक्सेप्ट है, ठीक है। तो ये ब्राइड प्राइस से अलग है। उसके बाद महर का कंसेप्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द महर, महर कैसे सिलेक्ट होता है? सर कैसे ये फिक्स किया जाता है? क्या ये फिक्स्ड ऑलरेडी है इस्लामिक लॉ में? नो। मुस्लिम लॉ ने डज नॉट एनी अमाउंट फिक्स्ड, यहाँ फिक्स्ड लिखना, हाँ, फिक्स्ड एनी अमाउंट फॉर द महर, महर के लिए मुस्लिम लॉ ने कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया। फिर कैसे होगा ये सर? देन हाउ महर डिपेंड्स ऑन द सोशल पोजीशन, ये आपकी सोशल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सोशल पोजीशन मीन्स अगर आप ज्यादा दे सकते हो, आप रिच क्लास से हो तो आप ज्यादा दे सकते हो, आप बहुत अमीर हो, आप कैपिटलिस्ट क्लास से हो, बड़े क्लास से हो तो आप ज्यादा महर दे सकते हो, आप लोअर क्लास से हो आप कम दे सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। यानी कि आपकी सोशल पोजीशन मैटर करती है, ठीक है, आपकी इकोनॉमी मैटर करती है। इसी को हम बोलते हैं मेल कैन पे मोर अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, वो आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। आप एक सर्च कर लेना, जैसे एग्जांपल आप सना खान का महर देख लेना, ठीक है। और बोथ द पार्टीज कैन फिक्स द अमाउंट, ये भी याद रखना। सर क्या दोनों पार्टीज फिक्स कर सकते हैं अमाउंट? यस, जो मेल की फैमिली होती है और फीमेल की फैमिली होती है, बिफोर द निकाह ये अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि इतना रखेंगे, इतना है, ठीक है, तो उतना देते हैं। जैसे आपकी सोसाइटी में होता है, ठीक है, तो पहले ही डिसाइड करते हैं ये दो कि कितना अमाउंट देना है, कितना रखना है, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट? तो ये हो गया कंसेप्ट अमंग द मुस्लिम्स। तो इन चीजों के बाद फिर क्या होता है? फिर एक सरमनी होती है जिसे हम बोलते हैं निकाह सरमनी, जहां निकाह पढ़ाया जाता है, जहां एक्सेप्टेंस होती है ब्राइड और ग्रूम, जिसे हम बोलते हैं पहले उन्होंने क्या किया? प्रपोजल भेजा, तो प्रपोजल के बाद क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? इजाबा, फिर कबूल,